नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात कर लेते हैं टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान की। जी हाँ, बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जमीन का विवाद शिया सुन्नियों में हिंसा में बदल गया है। इस हिंसा में 50 लोगों की मौत हो गई है, 200 से ज्यादा घायल हैं। सांप्रदायिक हिंसा में मिसाइल और रॉकेट तक चले हैं। मरने वालों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। विवाद मालीखेल और मडाकी जनजातियों के बीच था। दंगे के चलते पार-चिनार पेशावर हाईवे को बंद कर दिया गया। सांप्रदायिक दंगा लगातार 7 दिनों से जारी है। भारी तनाव, कुर्रम जिले में भड़का तनाव, स्कूल कॉलेज बंद, रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया गया। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में मिसाइलें और रॉकेट अगर एक झड़प और हिंसा में शायद इस्तेमाल होने लगे तो पाकिस्तान के लोकतंत्र के क्या कहने। तो पाकिस्तान में शिया सुन्नी मुकर्रम इस इलाके में जो खूनी जंग हुई है उसमें हालात किस कदर बदतर हो गए हैं वो जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 दिन यानी 1 हफ्ता 50 की मौत हो चुकी है। अब तक 200 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई हैं। पार-चिनार से पेशावर हाईवे बंद कर दिया गया है। कुर्रम ज़िले में भारी तनाव है। इस वक्त स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। जगह जगह भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। शिया सुन्नी के बीच में ये दंगा, ये सांप्रदायिक झड़प इस हद तक बढ़ी है कि इस्तेमाल क्या क्या हुए हैं हम आपको बताएं तो आप भी हैरान हो जाएंगे। रॉकेट और मिसाइल तक का इस्तेमाल किया गया। अब इनके लॉन्च पैड कैसे वहां पर तैयार किए गए होंगे। तो उस पाकिस्तान में जहां पर भारत में आतंकवादियों को भेजने के लिए कई सारे लॉन्च पैड जिस पाकिस्तान ने बनाए हैं, वहाँ लोग आम झगड़े के लिए मिसाइल का लॉन्च पैड बना लें, छोटी बात है। ये खूनी जंग क्यों हुई ये भी आपको अब हम समझा देते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी तो उसको भी समझते चलिए। जमीन का विवाद शिया सुन्नी संघर्ष में इस दौरान बदल गया, जो हम आपके सामने जानकारी इस वक्त बता रहे हैं। ये जमीन कुर्रम जिले के बुशहरा गांव की है। 2 परिवार इस जमीन पर अपना हक जताते हैं। 7 दिन पहले 2 परिवारों में लड़ाई हुई। लड़ाई 2 कबीलों के बीच फैल गई। ये परिवारों से कबीलों के बीच फैली। सुन्नी समुदाय को अफगान कबीले का समर्थन है और शिया कबीले पर सुन्नी भारी पड़ने लगे और इसके बाद हालात बदतर होते चले गए। अब 7 दिन हो गए हैं, 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 50 की मौत हो चुकी है और कितने मारे जाएंगे अभी पता नहीं। कुर्रम ज़िले में हालात बेकाबू हैं। तो कुर्रम ज़िले की तस्वीर पाकिस्तान की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मामूली झगड़ा, 2 परिवारों का झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि वो कबीलों के झगड़े में तब्दील हो जाता है और कबीलों का झगड़ा ऐसा रुख अख्तियार करता है जहां चाकू, तलवारें और छोटे हथियार से ज़्यादा मिसाइलें और रॉकेट तक एक दूसरे के ऊपर चलाए जाने शुरू कर दिए जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान नहीं है, जैसा फ़िलहाल ये इज़राइल और गज़ा का बॉर्डर हो, जहाँ पर हमास के आतंकवादी या हिजबुल्लाह इज़राइल पर हमला कर रहे हैं और इज़राइल उनके ऊपर पलटवार कर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की मैं तारीफ करूं या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को विचारों या सोचने के दायरे में लाऊं जहां पर मामूली झगड़ा कबीलों का झगड़ा बनता है और उसके बाद इस्तेमाल मिसाइल और रॉकेट तक हो जाते हैं। ये वाकई डेमोक्रेसी है या फिर एक स्यूडो डेमोक्रेसी? राजीव जी बिल्कुल, मैंने तो ये निश्चित कर लिया था कि जब भी मुझे आप मौका देंगे बोलने का तो आपके स्टेटमेंट पे मैं एक शक तो जाहिर करूंगा कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। पाकिस्तान एक ऐसा देश है राजीव जहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज 14 अगस्त 1947 से लेके आज तक कभी नहीं थी। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान के ऊपर जो राज कर रहे हैं वो आर्मी वाले हैं। पहले आर्मी पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट राज करती थी,
अब आर्मी को एक बेहतर तरीका मिल गया है कि वो पीछे बैकग्राउंड में रहते हैं, अपने पपेट्स वहां पर गद्दी पर बैठा देते हैं और वो पपेट्स जो हैं वहां पर उनकी कहे अनुसार काम करते हैं। अगर जब तक आप उनकी सुन रहे हैं, उनके मुताबिक काम कर रहे हैं, तब तक आप सत्ता में हैं। जैसे ही आपने इससे बरखिलाफ काम करना शुरू किया, इमरान खान का आपने हाल देख लिया, तमाम खानों का आप हाल देख चुके हैं। इससे मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस हिंसा की हम आज बात कर रहे हैं, वो हिंसा ये बात दोबारा प्रमाणित करती है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू या क्रिश्चियन हो या शिया माइनॉरिटी हो, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का कोई स्थान मुझे लगता नहीं है कि है। और वो बहुत ज्यादा ये जो सुन्नी मेजॉरिटी है इनके ऊपर अगेन कमन कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जो शिया माइनॉरिटी है इसके पास ईरान और अफगानिस्तान का इनडायरेक्ट मेरे को लगता है हाथ इनके पास है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से वहां पर आप देखिए हरकत हुई, ये आपसी झगड़े होते हैं। कभी आपने सुना कि भाई आपसी झगड़ों में मोर्टार और राइफल और रॉकेट्स और मिसाइल्स और बॉम्ब्स चल रहे हैं ना? ये क्या कहना चाह रहा हूँ राजीव में, ये कबीलों का झगड़ा नहीं है, ये दो परिवारों का झगड़ा नहीं है। वहां से शुरुआत जरूर की है, लेकिन ये झगड़ा बहुत बड़े कलाकारों के पीछे, जो कि इसके पीछे हैं, चाहे आप अफगानिस्तान बोलिए, चाहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोलिए, या पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 70-80 वर्षों में हजारों भस्मासुर तैयार किए हैं। पाकिस्तान में आपके चैनल पे हमेशा कहता रहा हूं, पूरे विश्व में होने वाली आतंकवादी घटनाओं का एपिसेंटर पाकिस्तान है। पाकिस्तान से कहीं ना कहीं कुछ भी होगा, उसका तारा आपकी आवाम इसका खामियाजा भुगत रही है। और इसका अंत मैं बता रहा हूं राजीव, यही होगा कि वहां की आवाम उठेगी, वो आवाज उठाएगी और वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़ी होगी। आप देखें जितना भी ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ये तमाम चीजें आप देखिएगा वहां की आवाम इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं वो ये है राजीव, एक 10 सेकंड और देना। पाकिस्तान मेरे हिसाब से एक विदरिंग स्टेट है, बिखरता हुआ राष्ट्र है। पाकिस्तान बिखर रहा है और उसको मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में और टुकड़े होने से, बिखरने से कोई नहीं रोक सकता, अगर जब तक कि वो अपनी पूरी पॉलिसी, सोच, माइंड सेट को चेंज करके दोबारा शुरुआत से शुरू ना करें। आप ये देख लीजिएगा कि आने वाले बहुत थोड़े समय में पाकिस्तान और बिखरेगा और टूटेगा। जनरल, आप बहुत बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं पाकिस्तान से। इतनी बड़ी उम्मीद लगाना भी बेकार है। आपने बहुत ब्रश कर लिया अपने विचारों को, रहने दीजिए जनरल, क्योंकि पाकिस्तान से ये उम्मीद लगाना बहुत बड़ी बात है। खैर, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। पाकिस्तान में कट्टरपंथी सुन्नियों ने इस वक्त आतंक मचा रखा है। शिया मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया है। कुर्रम के कट्टर सुन्नियों ने शियाओं को बड़ी धमकी दी है कि शियाओं, तुम्हारा समय खत्म हो गया, मारे जाओगे, अब सड़कों पर निकले तो शियाओं तुम्हारा खून होगा। डर की वजह से शिया मुसलमान घरों में दुबक गए हैं। और ऐसे ही मौके पर जब भारत